हर हर महादेव। माघ मास की कथा। कार्तिक मास की तरह माघ महीना भी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है, जो कि आत्म शुद्धि, तपस्या और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दौरान हमें गंगा स्नान, दान, व्रत और सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। खासकर मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण की ओर आता है, जिसमें कि किसी प्रकार का भी किया गया पुण्यदान अत्यंत फलदायक होता है। माघ स्नान के नियम। सबसे पहले माघ स्नान में ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। फिर जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए और माघ महीने में अन्न का दान बहुत ही उत्तम माना गया है। अब मैं आपको प्रथम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि हमें समस्त सुखों तथा मोक्ष देने वाला माघ मास के महात्म का सविस्तार वर्णन सुनाने की कृपा करें। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सूत जी बोले कि हे मुनिजनों, तुम धन्य हो, तुम्हारा हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है, अतः तुम्हें माघ मास का व्रत तथा महात्म का वर्णन सुनाता हूँ। सर्वप्रथम माघ मास का विस्तार वर्णन शंकर भगवान ने देवी पार्वती को सुनाया था, अतः इस महाव्रत के कर्णधार स्वयं देवादिदेव श्री शंकर भगवान ही हैं। एक दिवस कैलाश पर्वत का निवास करते समय देवी पार्वती ने अत्यंत जिज्ञासा पूर्वक तथा भक्ति सहित अपने आराध्य देव भगवान शिव शंकर भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे माघ मास के व्रत का महात्म, पूजन व इसका इतिहास विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। देवी पार्वती के भक्ति पूर्वक पवित्र भाव देखकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा बोले कि हे प्रिय, अति प्राचीन काल का वृत्तांत है। महाराजा दिलीप ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में अनेकानेक ऋषि जनों ने राजा को विशाल यज्ञ के आयोजन के लिए आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने राजा की बुरी बुरी प्रशंसा की। यज्ञ के पश्चात राजा दिलीप सेना की एक टोली के साथ शिकार के लिए गए। घनघोर जंगलों में निकले तो राजा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। राजा की टोली को देखकर जंगली जानवर प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शिकार करते वक्त राजा दिलीप को वन में कुछ हिरन तो दिखाई दिए, परंतु उन्हें सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राजा दिलीप की इच्छा थी कि वह सिंह का शिकार करें। अचानक राजा दिलीप को दूर जंगलों के बीच एक अत्यंत सुंदर हिरन दिखाई दिया। हिरन को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। इतना विशाल तथा सुंदर मृग उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था। महाराजा ने एकदम अपने अश्व की दिशा उस मृग की ओर कर दी। राजा का अश्व अति तीव्रता से मृग का पीछा करने लगा, परंतु राजा का अश्व जितना तीव्र होता, मृग की गति और तेज हो जाती। महादेव जी बोले, हे पार्वती, वह साधारण मृग नहीं अपितु मायावी मृग था। मृग कभी कभी लंबी कलाएं बढ़ता हुआ अदृश्य हो जाता, फिर यकायक दिखाई देने लगता। राजा व उनके जो अनुचर थे परेशान हो गए। उनके अश्व अत्यंत दुर्गम तथा कष्टपूर्ण प्रदेशों में तीव्र गति सहित उस मृग का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते सायंकाल का समय होने लगा। सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा। उस समय यकायक हिरन गायब हो गया। राजा थक गए थे तथा प्यास से व्याकुल थे। राजा तथा उनके जो अनुचर थे प्यासे, थके मांदे, व्याकुल जलाशय की तलाश में इधर उधर भटकने लगे।
अचानक राजा को दूर एक विशाल सरोवर दिखाई दिया। हे देवी पार्वती, राजा तथा उनके जो अनुचर थे हर्ष विभोर उठे और अपने अश्वों का मुख उस सरोवर की ओर मोड़ दिया। कुछ ही समय में महाराजा दिलीप सरोवर के निकट पहुंचे। प्यास से व्याकुल राजा ने अत्यंत सुंदर रमणीक सरोवर देखा। उस जलाशय के चारों ओर छायादार वृक्ष तथा रंग बिरंगे पुष्पों का उद्यान था। राजा जल स्वच्छ निर्मल तथा पारदर्शी था। सरोवर रंग बिरंगी मछलियां जल विहार कर रही थी। जलाशय में अति सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। महाराज इस रमणीक स्थल को देखकर आत्म विभोर उठे। एक बार तो वह अपनी तमाम थकान भूल गए। राजा ने अपने अनुचरों को उस स्थान पर रात्रि विश्राम का आदेश दिया तथा प्यास बुझाकर जल में स्नान किया। उनकी थकान छूमंतर हो गई तथा हृदय प्रफुल्लित हो गया। रात्रि के भोजन आदि से पूर्व राजा ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि रात्रि में रक्षा हेतु चारों ओर जाल लगा दिए जाएं, क्योंकि डर था कि रात्रि के समय कोई जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने हेतु उस ओर आ सकते हैं और कोई भी संकट उत्पन्न हो सकता है। आधी रात के पश्चात जो जंगली सूरों का एक झुंड सरोवर की ओर आया और सैनिकों द्वारा बिछाए गए जालों में फंस गया। राजा के सैनिकों ने अनेक सूरों को मार गिराया। इस प्रकार राजा के शिकार की तृष्णा भी पूरी हो गई। प्रातः राजा अपनी नगरी की तरफ वापस चल दिए। वापस चलने के कुछ समय पश्चात राजा को एक अत्यंत वृद्ध ऋषि दिखाई दिए। ऋषि का शरीर अत्यंत क्षीण, शंख चक्र से सुशोभित साधारण वस्त्र युक्त था। महाराजा ने अश्व से उतरकर ऋषि को चरण छुए तथा प्रणाम किया। हर्षित ऋषि ने राजन को पहचान कर उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि हे राजन, माघ मास की इस पुण्य बेला में तुम कहाँ से आ रहे हो? माघ मास का नाम व पुण्य बेला शब्द सुनकर राजा की जिज्ञासा बढ़ गई तथा उनमें माघ मास का महात्म जानने की इच्छा जागृत हो उठी। बोल माघ महात्म की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि।